मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। संतूर कैसी लग रही है आपको। बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी, है ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आपकी दोस्त है रेनू। आप रेनू से कोई भी कमेंट पे कुछ भी कह सकते हैं। आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप अपनी फ्रेंड रेनू से कह सकते हैं। ओके नाउ आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर यूनिट नंबर 2 माई कलरफुल वर्ड और ये है पोअम रेनबो। रेनबो तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रेनबो क्या होता है। तो रेनबो जो होता है वो होता है इंद्रधनुष। छोटा सा पिक्चर भी मैंने साइड में दिया हुआ है, आप उसको देखकर जो है वो पता कर सकते हैं कि रेनबो क्या होता है। आसमान में आता है और बहुत खूबसूरत लगता है बारिश के बाद। ओके तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस पूरी सॉल्व करके आपके सामने रख रही हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सिर्फ कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ करने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपको करना है, बाकी सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन है। इसके अंदर जो न्यू वर्ड्स है ना रेनबो में, दैट इज़ ओवर टॉप्स छतें, एंड ब्रिजेस पुल, बो का मतलब इन धनुष। ठीक है, नाउ लेट अस थिंक, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोअम। पोअम के अंदर जो वर्ड बो यूज किया हुआ है ना उसको एक्सप्लेन कीजिए। इन द पोअम द वर्ड बो रेफर्स टू अ रेनबो। जो पोअम के अंदर वर्ड दिया ना बो, वो रेनबो है। इट लुक्स लाइक अ कर्व्ड ब्रिज इन द स्काई। और ये आसमान में एक कर्व क्या, थोड़ा सा बीच में से मुड़ा हुआ गोलाकार एक पुल की तरह आसमान में बनता है। नंबर 2 पे आइए, इसीलिए इसको बो कहा है क्योंकि धनुष की तरह टेढ़ा थोड़ा सा होता है। विच ब्रिज डज द पोएट लाइक मोर एंड वाई। पोएट को कौन सा ब्रिज ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। द पोएट लाइक्स द रेनबो ब्रिज। पोएट को रेनबो ब्रिज बहुत अच्छा लगता है। मोर ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल एंड मैजिकल, क्योंकि यह खूबसूरत है और जादुई है। जादुई क्यों है भाई, आसमान में एकदम बारिश के बाद इतना सुंदर कलर बिखेरते हैं। इट रिलेट्स द अर्थ एंड स्काई। यह धरती और आसमान को मिलाता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल देन एनी अदर मैन मेड ब्रिज। और ये मनुष्य द्वारा बनाए गए किसी भी ब्रिज से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नंबर 3, the word these is used for different things in stanzas 1 and 2। देखिए these word ना स्टेंजा 1 और 2 में दोनों में यूज़ किया है, लेकिन अलग अलग मीनिंग के लिए। what are the things for which these has been used in each stanza। और आप बताना है कौन कौन सी चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेंजा में। स्टेंजा क्या होते हैं बेटा, स्टेंजा होते हैं पोअम के जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेंजा के अंदर जो दीज वर्ड है इनका क्या मीनिंग है। आइए, इन स्टेंजा 1 दीज रेफर्स टू बोट शिप्स एंड क्लाउड्स। स्टेंजा नंबर 1 में ना ये जो दीज वर्ड्स हैं वो बोट, नावें, जहाज और बादलों के लिए यूज़ किया है। इन स्टेंजा 2 दीज रेफर्स टू ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। और स्टेंजा नंबर 2 में जो दीज वर्ड्स हैं ये हमें दिखाता है पुल ऑन द रिवर जो कि नदी पे बने हैं, एंड रोड्स ऑन द लैंड और सड़कें जो कि ज़मीन पर बनी हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये मैंने इसी में सॉल्व कर दिया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि ये नीचे दी हुई जो हाफ फ्रेजेज या स्टेटमेंट हैं ये ट्रू हैं, सही हैं कि गलत हैं। नंबर 1, शिप्स सेल ऑन द रिवर। क्या जहाज समुद्र में चलते हैं, गलत। जहाज कहाँ चलते हैं, समुद्रों में। बोट्स सेल ऑन द सी। क्या नावें समुद्र में चलती हैं, गलत। नावें नदी में चलती हैं। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं वो नदियों पे बने होते हैं, बिल्कुल ट्रू है, सही है। अ बोट इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। और अ रोड इज़ बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू द स्काई। जो सड़क है वो धरती से आसमान की ओर बनी होती है, नहीं, गलत है ये। जो रेनबो है वो धरती से आसमान की ओर बना होता है। नाउ बी थिंक एंड डिस्कस व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। व्हाट आर द वेज, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप नदियों को पार करते हैं। वी कैन क्रॉस रिवर बाय बोट और फेरी। फेरी क्या होती है, फेरी भी बोट होती है एक तरीके की, लेकिन थोड़ी बड़ी होती है। और
उसके अंदर माल को भी ले जाया जा सकता है, लोगों को भी ले जाया जा सकता है। हम नदी क्रॉस करते हैं, पार करते हैं नदियों के द्वारा, फेरी के द्वारा, ब्रिज के द्वारा, स्विमिंग तैर कर, बाय राफ्ट। राफ्ट क्या होती है, पिक्चर दिखा रही हूँ राफ्ट की आपको, लकड़ियों का को जोड़ करके बना होता है, एक नाव होती है। यूजिंग रोड ब्रिज या फिर सड़क के ऊपर बने हुए जो पुल होते हैं उनका यूज़ हम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स? क्या आपने अपनी रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में इंद्रधनुष देखा है या फिर तस्वीरों में देखा है? और हाउ डिड यू फील, आपने उस समय कैसा महसूस किया? देखिए, यस आई हैव सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ। भाई बारिश के बाद तो अक्सर बनता है ना रेनबो, तो हर बच्चा देखता ही है। हाँ, मैंने अपनी वास्तविक ज़िंदगी में रेनबो देखा। इट लुक ब्यूटीफुल विथ 7 वाइट, 7 वाइट नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, 7 ये गलत है ये, ठीक है, विद 7 कलर्स, और बहुत ही खूबसूरत 7 रंगों के साथ ये दिखाई देता है। आई फेल्ट हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी वंडरफुल सीन इन द स्काई, और मैं बहुत खुश होता हूँ और बहुत हैरान होता हूँ इस अद्भुत दृश्य को आसमान में देखकर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो, अगर आप रेनबो पे चल सकते, वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक टू यू? क्या सोचते हैं आपकी ये रेनबो आपको कहाँ पर ले जाएगा? इफ़ आई वॉक ऑन अ रेनबो, अगर मैं रेनबो पे चल पाती, आई थिंक इट वुड टेक मी टू द हेवन, मैं सोचती हूँ कि ये मुझे हेवन, स्वर्ग में ले जाएगा। द स्टार्स, तारों पे ले जाएगा। मून एंड क्लाउड्स, चांद पर और बादलों में ले जाएगा। देयर एवरीथिंग इज पीसफुल एंड जॉयफुल, यहाँ पर हर चीज़ जो है कैसी होगी, शांति से भरी और खुशी से भरी होगी। लेट अस लर्न रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। देखिए यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड नहीं है एक्चुअली, स्क्रैम्बल्ड नहीं है, और टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोम। यहाँ वर्ड तो दिए हुए हैं लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, और दिए भी पोम में से हैं। इनका ना वर्ड दिए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो आपको इनको अर्थपूर्ण बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इसमें देना है। SIAL को SAIL सेल, VIERR ये रिवर, RIVER, SAE ये हो जाएगा CSEA, CL सॉरी, तो ये हो जाएगा CLOUDS क्लाउड्स। RISEBGD तो ये बन जाएगा ब्रिजेस, BRIDGES। NHVEEA ये बन जाएगा हेवन, HEAVEN। ये नेक्स्ट है EOPTVROS ये बन जाएगा ओवर टॉप। नेक्स्ट है OWB ये बन जाएगा बो। नेक्स्ट है DROA तो ये बन जाएगा रोड, ROAD। ना वर्क इन पेयर्स, देखिए बार बार आते हैं ना वर्क इन पेयर्स, तो ये आपको अकेले काम नहीं करना, अपने दो के जोड़े बना लीजिए, अपने दोस्त को अपने साथ ले लो ना, और उसके साथ मिलकर के आप इंग्लिश का ये वर्क करो, बहुत एंजॉय करेंगे आप, बहुत मज़ा आपको आएगा। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल, आपको सर्कल पर उंगली फेरनी है। व्हेन योर पार्टनर से स्टॉप, जब आपका पार्टनर आपके साथ वाला कहेगा रुको। परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट, और लाइन, सेगमेंट क्या होती है, देखिए लाइन के साथ में यहाँ पर ना बीच में बेटा ऐसे बना है, मैं बताती हूँ आपको, ये ना ऐसे बनी, ये सेगमेंट ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर आया नहीं है ये, ठीक है, तो ये ऐसे बना हुआ है। तो जैसे ही जब आपका पार्टनर, आपको ना बीच में उंगली फेरनी है, ऐसे 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 उंगली फेरनी है, और जैसे ही आपका पार्टनर कहेगा स्टॉप, आप मान लीजिए यहाँ पे रुक गए, ठीक है। तो परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन, आपकी उंगली जहाँ पर आकर पड़ती है ना वो काम आपको करना पड़ेगा, है ना। ये तो बहुत ही मजे का काम हो गया ना, है ना। नाउ देखिए, प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोएम, पोएम के लिए ना एक नया शीर्षक दीजिए। वैसे तो रेनबो बहुत अच्छा शीर्षक है, लेकिन हम इसे कह सकते हैं हेवंस ब्रिज, और या फिर कह सकते हैं स्काई मैग्निफिसेंस, मैग्निफिशेंट स्काई, ये भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है फाइंड 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम, 2 आपको वर्ड्स बताने हैं, मैंने राइमिंग स्कीम समझा रखी है आपको, आप कोई भी वर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स हुए सीज, दीज, प्लीज, ट्रीज, सेम आवाज़ आ रही है ना, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए
नेक्स्ट आइए, शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोअम। आपके दिमाग में पोअम पढ़ते वक्त जो जो भी तस्वीरें आती हैं ना उनको बताइए। देखिए यहाँ पर आती है मूवमेंट ऑफ बोट्स, बोट का चलना, लार्ज शिप्स, बड़े बड़े जहाज, उसके बाद में सॉलिड स्टोन, ठोस पत्थर, फ्लफी क्लाउड्स, और ये भरभरे बादल, ठीक है, ब्लू स्काई, नीला आसमान, ब्यूटीफुल रेनबो, सुंदर इंद्रधनुष। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट आइए, फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोम विच हैव बीन रिपीटेड। वो वर्ड्स पोम में निकालिए जिनको बार बार जो वर्ड्स आए हुए हैं। तो वो है सेल, रिवर्स, सीज, दीज, प्रिटियर, फार, देन, ठीक है। नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोम। आप कौन सा वाद्य यंत्र, मतलब कि बजाने वाली कौन सी चीज़ आप लेंगे अगर इस पोम को आप गाएंगे। आप हार्प ले सकते हैं, फ्लूट ले सकते हैं। हार्प का आपको दिखा रही हूँ, हार्प किस टाइप का होता है, उस आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं वैसे तो, जिस पर आप पोम को गा सकें, जिस जो भी आपको बजाना आता हो। नाउ लेट अस लिसन, सुनिए। सिट इन अ सर्कल, सर्कल में बैठिए, एंड लिसन टू द वर्ड्स रीड अलाउड बाय योर टीचर। टीचर आपके सामने वर्ड्स को तेज तेज पढ़ रही है। गिव 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड। और जैसे वर्ड दिए हुए ना उनके सामने आपको उसके राइमिंग वर्ड्स देने हैं। राइमिंग क्या होती है? जिनकी सेम साउंड होती है बेटा, है ना। देखिए आइए, शिप, चिप, ट्रिप, ड्रिप, क्लिप, स्लिप। अरे ये तो एक पोम बन गई, ये तो एक गाना सा बन गया। फिर दूसरा पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। ट्री, फ्री, सी, बी, ग्ली, नी। बो, रो, टो, गो, फ्लो, थ्रो। रेन, गेन, पेन, ब्रेन, ट्रेन, प्लेन। सन, बन, गन, रन, फन, पन। सी, फ्ली, टी, बी, की, ग्ली। सेल, पेल, टेल, मेल, रेल, वेल। एंड सैंड, बैंड, सैंड, सैंड के बाद है हैंड, बैंड, लैंड, ग्रैंड। स्काई, ड्राई, फ्लाई, क्राई, बाय, ट्राई। फार, बार, कार, जार, टार, स्टार। याद कर लीजिए जल्दी से। नाउ नोट टू द टीचर, टीचर के लिए नोट है। ड्रॉ लर्नर्स अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ साउंड, साउंड। टीचर का काम है जो आवाज़ है उसके पक्ष की ओर बच्चों का ध्यान दिलाए। द फोकस शुड बी ऑन द साउंड एंड नॉट ऑन द स्पेलिंग। जो फोकस है वो आवाज़ पर होने चाहिए, स्पेलिंग पर नहीं। यू मे सेलेक्ट मोर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ योर लर्नर। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले हैं, उनके लेवल के अकॉर्डिंग आप और वर्ड्स निकाल सकते हैं। लेट अस स्पीक। रिसाइट द पोएम गिवन बिलो इन 3 वेज। आपको ना 3 तरीके से नीचे ये पोएम पढ़नी है। इन अ हैप्पी वॉइस, खुश की आवाज़ में, खुशी आवाज़ में। इन एन एंग्री वॉइस, गुस्से की आवाज़ में। इन अ सरप्राइज्ड वॉइस, हैरानी की आवाज़ में। देखिए कलर्स, ये पोएम है कलर्स, रंग। तो ये संतूर आपकी ग्रेड 3 3rd क्लास की पोएम है ये। अब सबसे पहले तो मैं खुश मूड में पढ़ रही हूँ। यू हैव अ हैप्पी फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू, आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक। इफ यू शेयर योर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक। दिस इज, ये तो खुशी की आवाज़ हो गई। और अगर आप गुस्से की आवाज़ में, you have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black, and if we share our crayons we have a full pack. ठीक है। अब देखिए सरप्राइज, हैरानी की आवाज में। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If you share your crayons we have a full pack. ये हो गई आपकी सरप्राइज की वॉइस। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? तरह तरह से पढ़िए, रोते हुए पढ़िए, हंसते हुए पढ़िए, इसको तरह तरह से पोएम को पढ़िए। देखिए क्रेयॉन्स होता है वैक्स के कलर्स, है ना। और ये देखिए एक बच्चा एक गर्ल को, एक बॉय गर्ल को क्रेयॉन्स दे रहा है। देखिए आछू। देखिए नंबर 2। अब मैं ये 3 तरह से नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ ये पोएम का मीनिंग बता रही हूँ। ठीक है, आइए ऊपर वाली पोएम का ही मीनिंग आपको बता देती हूँ, पढ़ तो मैंने दी थी। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, आपके पास कुछ मोम के रंग हैं।
जो कि हैं लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी और काले। आई हैव सम टू, आई नीड द रेड, मेरे पास भी कुछ हैं, सारे नहीं है, कुछ है। आई नीड द रेड, मुझे लाल रंग की क्रेयॉन्स की ज़रूरत है। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें काले रंग के क्रेयॉन्स की ज़रूरत है। इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन्स वी हैव अ फुल पैक, अगर हम अपने क्रेयॉन्स को, मोम के कलर्स को शेयर करेंगे ना, तो हमारे पास पूरा का पूरा पैक बन जाएगा। भाई कुछ तुम्हारे पास है, कुछ मेरे पास। तो टीम वर्क में काम करो, कॉपरेशन से काम करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, कलर्स मिला लोगे तो सबके पूरे हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आइए, आछू क्या होता है? छींकना। Once a mighty elephant got a mighty cold, एक बार mighty का मतलब बड़े से हाथी को बड़ा सा जुकाम हो गया। It went to buy a handkerchief, और हाथी एक रुमाल खरीदने गया। Where handkerchiefs were sold, वहाँ गया जहाँ पर रुमाल बिक रहे थे। देखिए दोनों ऊपर की चारों लाइनों में mighty पहले 2 लाइन में रिपीट हुआ, दूसरी लाइन में handkerchief रिपीट हुआ। A hanky for an elephant, एक रुमाल छोटा सा हाथी के लिए। द सेल्स गर्ल वो सरप्राइज्ड, जो बेचने वाली लड़की थी ना हैरान हो गई। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंडकरचीफ दैट साइज, माफ़ कीजिए सर हमारे पास आप इस साइज का, आपके साइज का रुमाल नहीं है। आछू said the elephant, हाथी ने फिर छींक मारी। एंड shook its mighty head, अपना बड़ा सा सिर, शुक का मीनिंग हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ, अरे फॉरगेट का मतलब भूल जाओ रुमाल को। गिव मी अ शीट इंस्टेड, मुझे तो बिस्तर की एक शीट दे दो। भाई हाथी को तो रुमाल वही है ना, हाथी के लिए तो इतनी बड़ी बिस्तर की जो बड़ी सी शीट होती है वही रुमाल है। ये भी संतूर आपकी ग्रेड 3 में से ली हुई है। ये देखिए हाथी कैसे छींक छींक के पागल हो रहा है, सेल्स गर्ल के पास छोटे छोटे रुमाल टंगे हैं ना। नोट टू द टीचर, टीचर के लिए नोट, यू में रिसाइट अनदर पोम इन डिफरेंट वॉइसेस टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट इमोशंस। आप अलग अलग पोम पढ़ सकते हैं अलग अलग आवाज़ों में, डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए अलग अलग इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? रोना, हंसना, गाना, और दुखी होना, खुश होना, गुस्से में होना, ये इमोशंस हैं। आस्क लर्नर्स अबाउट फीलिंग्स दैट द पर्सन रिसाइटिंग द पोम इज ट्राइंग टू कन्वे। आप उस बच्चे को फीलिंग बताइए कि तुम्हें खुशी में बोलनी है, दुख में बोलनी है, जिससे कि वो अपने एक्सप्रेशन को जो है वो कन्वे कर सके, व्यक्त कर सके। ड्रॉ देयर अटेंशन टूवर्ड्स गेस्चर्स, उनका ध्यान हाव भाव की ओर भी दिलाइए। एंड एक्सप्रेशंस, हाव भाव और गेस्चर होते हैं जो हम अपने मुंह से जो भी देते हैं, एक्सप्रेशंस हाथों से देते हैं। हाव भाव लर्नर्स में रिसाइट द पोम इंडिविजुअली और इन पेयर्स, बच्चे अकेले अकेले भी पोम बोल सकते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर भी। लेट अस राइट द पोम द रेनबो मेंशंस बोट्स, ये जो पोम है ना रेनबो, ये हमें दिखाती है नावे एंड शिप्स, जहाज, एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या होती हैं? पॉन्ड, रिवर, सी, है ना, ओशन, बड़े बड़े जो पानी के जो शरीर होते हैं, है ना। और तो जो ये रेनबो जो पोम है, नदी, बोट की, नावों की, जहाज़ों की यात्रा दिखाती है अलग अलग पानी के बॉडीज़ के ऊपर। यू टू में हैव ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, आप भी अलग अलग स्थानों पर घूमने गए होंगे। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी वन प्लेस विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ अपनी यात्रा का कोई भी अनुभव सुनाइए। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स, आपको 80 से 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। देखिए बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है। योर जर्नी टू अ प्लेस, आपको अपनी यात्रा बतानी है जिस जगह आप गए थे। यू विजिटेड रिसेंटली, अभी हाल ही में आपने देखा। यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ, आप ये पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में रख सकते हैं। टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, समय बताना है यात्रा का, डेस्टिनेशन का मतलब किस जगह आप गए। पर्पस ऑफ ट्रैवल, यात्रा का पर्पस, यात्रा का जो पर्पस है, आपका उद्देश्य है क्या है। whom you traveled with, आप किसके साथ यात्रा करने गए। थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक ड्यूरिंग योर ट्रैवल, अपनी यात्रा के दौरान आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। लोकल डिशेस एंड स्नैक्स, वहाँ की जो लोकल डिशेस हैं, खाने की चीज़ें हैं, सब कहीं कहीं पे कोई कोई चीज़ फेमस होती है ना, तो आपको वो बतानी है। मॉन्यूमेंट, स्मारक, लैंडमार्क और सीनरी, और वहाँ पर जो मुख्य चीज़ है लैंडमार्क और सीनरी और वहाँ के दृश्य को बताइए। Focus should be on the experience of traveling and not on the place visited by the learner. आपको फोकस करना है टीचर्स की अनुभव हो यात्रा का, ना कि
जिस जगह आपको सीखने वाले देखने गए हैं। लर्नर्स में शेयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग टू मीट देयर रिलेटिव्स। लर्नर जो है वो शेयर करें एक्सपीरियंस यात्रा का अपने संबंधियों से मिलने गए हैं। रिविजिट द रूल्स ऑफ पास्ट टेंस। आपको पास्ट टेंस के बारे में दोबारा बताइए बिफोर असाइनिंग दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को कराने से पहले। फैसिलिटेटर्स आर ऑल्सो एनकरेज टू शेयर देयर ट्रैवलिंग। जो टीचर हैं, फैसिलिटेटर का मतलब जो टीचर्स हैं, वो भी अपनी यात्रा के अनुभवों को बताएं। एक्सपीरियंसेस विद द लर्नर, अपनी यात्रा के अनुभवों को अपने बच्चों को बताएं। देखिए, विजिट टू शिमला। माई फैमिली एंड आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग समर हॉलीडेज। और गर्मियों की छुट्टी के दौरान मैं और मेरा परिवार शिमला गए। इन ऑर्डर टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सिटीज़ हीट। और शहर की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वी वेंट टू गेट कूल माउंटेन्स एयर। हम ठंडी पहाड़ों की हवा लेने गए। आई ट्रैवल्ड विद माई पेरेंट्स एंड सिस्टर। और मैंने यात्रा की अपने माता पिता और बहन के साथ। वी ट्रैवल्ड बाय कार इंजॉइंग द ब्यूटीफुल सीन्स। यहाँ बेटा W ना कैपिटल कर दीजिएगा, ठीक है। वी ट्रैवल्ड बाय कार, और हमने कार से यात्रा की, एंजॉइंग द ब्यूटीफुल सीन, और सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। वी सॉ मॉल रोड। हमने शिमला में माल रोड देखा। आई डिसलाइक क्राउडेड मार्केट प्लेस। मुझे ना भीड़ भरे स्थान बहुत बुरे लगते हैं। वी एंजॉयड लोकल डिशेज लाइक चना माद्रा। हमने वहाँ की जो लोकल जो डिशेज थी, जो कि खान पान थे, वो था चना माद्रा और सिद्धू, उसे खाया हमने। देयर वी सॉ लैंडमार्क। यहाँ हमने मुख्य चीज़ें देखी, क्राइस्ट चर्च एंड जाखू टेम्पल एंड हनुमान स्टैचू। दस द जर्नी वॉज अ रिफ्रेशिंग ब्रेक। ये जर्नी हमारे लिए क्या थी? बहुत ताजगी देने वाला समय हमारे लिए था। ठीक है बेटा। अ वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स एज शोन बिलो, कंप्लीट द टेबल। ओके, यहाँ पर फ्रेंड वर्ड और न्यू वर्ड आपको बनाना है। वर्ड और फ्रेंड वर्ड को जोड़ करके एक न्यू वर्ड आपको बनाना है। जैसे कि रेन और बो, रेनबो। टी कप रिस्ट वॉच, आर्म चेयर एंड अर्थवर्म, सन फ्लावर और सनफ्लावर। टेबल क्लॉथ, नोट बुक, नोटबुक, इयरिंग, टूथपेस्ट। ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ नाउन। ब्रिज जो है इसमें नाउन है। सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स आर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ वर्ब। एक सेंटेंस में ब्रिज जो है नाउन है, एक में ब्रिज वर्ब है। ओके। द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये दोनों ही होते हैं, नाउन्स भी होते हैं, वर्ब्स भी होते हैं। क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, वंस एज ए नाउन एंड देन एज अ वर्ब एंड राइट देम इन योर नोटबुक। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं ना, ये नाउन और वर्ब दोनों में यूज होते हैं। इनके मैं 2-2 सेंटेंसेस एज ए नाउन एज अ वर्ब आपको दे रही हूँ। कट, बैट, पिक्चर, क्राई, फिल्टर, डेंस, प्लांट, paint, fly, face. Okay. Create sentences using the above words and share them with learners. आपको create करने हैं sentences using the above words, ऊपर लिखे words का use करके, and share them with learners, और अपने सीखने वालों के साथ share करना है। Encourage the learners to work in pairs. आपको ये प्रोत्साहित करना है स्टूडेंट्स को कि वो एक दूसरे के साथ काम करें। 2 और स्मॉल ग्रुप्स या फिर छोटे छोटे समूह बना लें। एंड शेयर देयर सेंटेंसेस विद देयर पीयर्स, और अपने समूह के साथ अपने सेंटेंसेस को शेयर करें। ओके। अब कट जो है नाउन की तरह यूज़ करेंगे। आई हैव स्मॉल कट ऑन माई फेस। वर्ब की तरह प्लीज कट द फ्रूट्स इन स्मॉल पीसेस। बैट नाउन, द क्रिकेटर हिट द बॉल with his bat. Verb की तरह the birds bats its wings quickly. Picture noun, I draw a beautiful picture of sunflower. Verb, can you draw this picture? Cry noun, यहाँ NONN आ गया बेटा, NOUN कर लीजिएगा। We hear a loud cry of a child. Verb, don't cry in wilderness. Don't cry in wilderness का मतलब होता है सुनसान जगह पर मत चिल्लाओ।
फिल्टर नाउन है इसका, दिस वाटर फिल्टर इज ऑफ गुड क्वालिटी। वर्ब, यू नीड टू फिल्टर द वाटर, यहाँ पे सिर्फ पानी की बूंदें आ गई हैं बेटा, और यहाँ पर वाटर आएगा। ओके। डांस नाउन, वी सॉ कथक डांस परफॉर्मेंस। वर्ब, ही लव्स टू डांस। प्लांट नाउन, माई फेवरेट प्लांट इज रोज। वर्ब, plant some trees. Paint noun, the artist used vibrant paint colors. Verb, we are going to paint the wall. 9. Fly noun, there was a fly in the soup. Fly मक्खी को कहते हैं बेटा। Verb, birds fly high in the sky. 10th. Face noun, she had sad expression on her face. Verb की तरह we must face difficulties bravely. ओके, तो यहाँ पर ये नाउन और वर्ब की तरह मैंने यूज़ कर दिए। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आपको जो स्पेस प्रोवाइड किया है उसके ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। सारे के सारे आपके आंसर एस से ही शुरू होंगे। ओके। लार्ज का स्मॉल, वीक का स्ट्रॉन्ग, फास्ट का स्लो, रफ का स्मूथ, डल का शार्प, कर्व्ड का स्ट्रेट, फिनिश का स्टार्ट, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल या मुश्किल, तो इसका ऑपोजिट बनेगा सिंपल। माइल्ड का बहुत ही कम, स्ट्रॉन्ग का बहुत ज़्यादा ताकतवर, ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है जो धारदार ना हो, ठीक है, और शार्प इसका मतलब धारदार। ओके। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स, आपने जो ब्लैंक में वर्ड करे हैं ना उनके सेंटेंस बनाने हैं। राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखिए। इन स्मॉल ग्रुप्स चूज अ लेटर टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट चुन लीजिए और जैसे सबके ऑपोजिट एस से शुरू थे वैसे ही सबके ऑपोजिट एक जैसे अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लर्नर्स में रिक्वायर सपोर्ट विद वोकैबुलरी, बच्चों को वोकैबुलरी का सपोर्ट, शब्दों का सपोर्ट होना चाहिए, विच कैन बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और वो शब्द जो है एक्टिविटी के दौरान उन्हें प्रोवाइड कीजिए। अ डिक्शनरी में बी ब्रॉट इन द क्लास फॉर रेफरेंस, और रेफरेंस के लिए डिक्शनरी क्लास में लाई जा सकती है। देखिए अब वो जितने भी वर्ड्स थे ना, स्मॉल, द स्मॉल पपी लुक्स क्यूट, strong, the tree has strong trunk, slow, the snail is a slow animal, smooth, the stone is smooth and shiny, sharp, be careful, the knife is sharp, straight, draw a straight line on the paper, start your day with a smile, subtraction is the opposite of addition, simple, we should live a simple life, and 10th is strong, we must be strong, 11th sharp, my pencil is very sharp. now अब देखिए यहाँ पर आइए, हमने एक्सरसाइज बनाई है। कोल्ड का हॉट एच से शुरू है, लो का हाई एच से शुरू है, सैड का हैप्पी एच से शुरू है, पीस का हेट एच से शुरू है, ठीक है, और इनके सेंटेंसेस भी हैं। द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट, द बर्ड फ्लू हाई इन द स्काई, शी लुक्स वेरी हैप्पी, आई हेट बैक बाइटर्स। बैक बाइटर को कौन होते हैं? जो कि पीछे से आपकी चुगलियाँ करते हैं। ओके, नाउ आइए वाइब ग्योर, ये मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए भी आपको बताया था। वाइब ग्योर क्या होता है? द कलर्स ऑफ द रेनबो, बहुत आसान तरीका है रेनबो के कलर्स को याद करने का। वाइब ग्योर इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। वाइब ग्योर एक तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिससे कि आप रेनबो के जो कलर्स हैं उनको ऑर्डर में, क्रम में याद कर सकते हैं। वी का मतलब वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो आई इंडिगो नील जैसा कलर, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर इज रेड। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू रेन ड्रॉपलेट्स, देखिए जब बारिश हो जाती है ना तो कुछ बूंदें बादलों के अंदर लटकी झूलती रह जाती हैं, वो ज़मीन पर नहीं आती हैं, तो वो बादलों में ना लटकती रहती हैं। जो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू रेन ड्रॉपलेट्स, और जो बूंदें
पानी की बादलों में लटकी रहती है, झूलती रहती है, उन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से गुजरती हैं, इट स्प्लिट्स इनटू दीज 7 ब्यूटीफुल कलर्स। तो उन बूंदों के अंदर से सूर्य की किरणें 7 रंग लेकर निकलती हैं और फॉर्मिंग अ रेनबो इन द स्काई, और स्काई के अंदर रेनबो बनाती हैं। मैं आपको बता दूं, प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जिनमें से अगर रोशनी को आप जो है वो पास करेंगे तो उस दीवार पर 7 कलर्स आएंगे। आप प्रिज्म स्कूल में देख सकते हैं। अपनी मैम को बोलिए कि हमें प्रिज्म दिखाएं, और उसमें क्या होगा, अगर आप एक टब के अंदर पानी लेंगे और उसमें शीशे को रखेंगे और सनलाइट जब सामने से आएगी तब भी दीवार के ऊपर 7 कलर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप स्कूल में प्रिज्म लेकर और उसके अंदर से जब लाइट को पास करोगे तो दीवार पर 7 कलर आपको दिखाई देंगे। प्रिज्म का जो शेप है वो बिल्कुल ड्रॉपलेट्स, पानी के बूंदों की तरह होता है। ओके, नाउ द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स। ये जो नीचे आइटम्स दिए हैं ना, जनरली जो है सामान्य रूप से ये रसोई घर में पाए जाते हैं। ऐड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, और हमारे जो भोजन है ना उसको रंग और स्वाद दे देते हैं, है ना। अगर आप बिना अदरक की, बिना इलायची की चाय पियोगे तो कैसे लगेगी, जैसे गर्म पानी पी रहे हैं, है ना। और अगर मान लीजिए अगर आपके ने किसी चीज़ में नमक नहीं डाला हुआ तो कैसा लगेगा आपको, या आप कोई और चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए आप छोले राजमा बना रहे हैं, अगर उनके अंदर मसाले या फिर इलायची या फिर तेज़पात नहीं डालेंगे तो फिर कैसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल पानी जैसी सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो किचन में मसाले हैं वो हमारे भोजन को रंग और स्वाद देते हैं। व्हाट कलर्स आर दे, उनका क्या रंग है। राइट देम इन द कॉलम, कॉलम में लिखिए व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग, और आप अपनी मातृभाषा में उन मसालों को, सूखे मसालों को क्या कहते हैं वो भी लिखिए ना आप। नाउ देखिए आइटम क्लोव, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ब्राउन और डार्क ब्राउन होती हैं ये, जिसे हम लौंग कहते हैं, हिंदी में लौंग, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। सिनामॉन, ब्राउन एंड रेडिश ब्राउन, ये कलर होता है ब्राउन और लाल रंग लिए हुए ब्राउन। दालचीनी जिसे हम कहते हैं, जाइए अभी रसोई में जाइए, सारे मसाले अपनी मम्मी से बोलिए कि मसाले हमें दिखाएं, सूखे मसाले, आप खुद मत निकालने लगिएगा। आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं या मम्मी हैं तो उनको बोलिए किचन में चलें और आपको सारे मसाले दिखाएं। नाउ ड्राई चिली, सूखी मिर्च रेड होती है, लाल मिर्च, गार्लिक वाइट और वाइट और ऑफ वाइट, सफ़ेद या थोड़ा हल्का क्रीम कलर का लहसुन कहते हैं। करी लीव्स हरे रंग की होती हैं, ग्रीन। करी पत्ता जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं। पेपर कॉर्न्स ब्लैक कलर की होती हैं, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, गोल गोल होती हैं। देखिए मैं आपको सारे मसाले ना यहाँ साइड में दिखाऊंगी भी, ठीक है। ये मसाले दिखा रही हूँ मैं आपको, आप रसोई में जाकर खुद पहचानें। नाउ फेनल सीड्स ग्रीनिश ब्राउन, हरा और ब्राउन सौंफ। क्यूमन सीड्स ब्राउन कलर की होती हैं। जीरा, ठीक है, ब्राउन कलर की क्यूमिन सीड्स होती है जिसे जीरा कहते हैं। मस्टर्ड सीड्स येलो या ब्राउन या ब्लैक होती हैं, जिसे हम सरसों कहते हैं। ओके, नाउ आइए, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स। आइए फ्लावर पॉट की दुनिया में चलें, डिज़ाइन फूलों के गुलदान की दुनिया में चलें। डिज़ाइन एंड कलर अ फ्लावर पॉट फ्रेंड, और मित्रों आइए और फ्लावर पॉट को कलर कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप प्लीज़ वैसा कलर कर लीजिए, क्योंकि कलर वलर करने में तो मेरा हाथ बहुत बेकार है, मुझे कलर वलर तो करने आते नहीं हैं ज़्यादा। तो आप बहुत खूबसूरत कलर करेंगे, आप छोटे बच्चे हैं ना, तो इस फ्लावर पॉट के अंदर सुंदर सा कलर करिए। और प्लीज़ मुझे अपने किए हुए कलर ना कमेंट में भेजिए भी, फ़ोटो क्लिक करके प्लीज़। ओके, कमेंट में आपने मुझे भेजना है। लेट अस डू यू नो दीज कलर्स कॉम्बिनेशन, क्या इन कलर के कॉम्बिनेशन, इन कलर के मेल आप जानते हैं। कलर विद इन द आउटलाइन, और इनको जो है आउटलाइन भी कीजिए एंड राइट द नेम ऑफ द कलर। देखिए कलर के नेम भी लिखने हैं। रेड और ब्लू को मिलकर बनता है पर्पल, येलो एंड ब्लू मिलकर बनता है ग्रीन, एंड उसके बाद आइए रेड और येलो मिलकर बनता है ऑरेंज, रेड एंड वाइट मिलकर बनता है पिंक, और रेड और ब्लैक मिलकर बनता है मरून। देखिए मेरा बहुत अच्छा मरून कलर नहीं आया, ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, लेकिन ये मैरून कलर है, बहुत डार्क रेड हो जाता है ये। रेड और येलो और ब्लू मिलकर बनते हैं ब्राउन। ओके, नाउ आइए लेट अस एक्सप्लोर, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स।
आपको अलग अलग तरह की नावों की लिस्ट बनानी है। कलेक्ट पिक्चर्स, आप तस्वीरें इकट्ठी कीजिए एंड इन्फॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी कीजिए अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोट्स। और जो आपने लिस्ट बनाई है ना, उसमें से जो है ना आपने बोट्स को लिस्ट बना के उनकी सूचना और इनकी तस्वीरें इकट्ठी कीजिए। मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस अमंग देम, और फिर एक प्रेजेंटेशन दीजिए और बताइए उनके अंदर क्या फ़र्क है। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए देखिए आ जाइए। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, अलग अलग तरह की बोट। सबसे पहली रो बोट, उसका डिस्क्रिप्शन स्मॉल बोट रन बाय ओर्स, चप्पू के जरिए चलती है। चित्र में देख सकते हैं आप। रो बोट जो होती है, पर्पस क्या है? रोइंग, नाव चलाना, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना। फीचर ओर्स ऑपरेटेड बाय ह्यूमन, ये जो इसके चप्पू होते हैं ना, ये मनुष्य चलाते हैं, ठीक है। कैनोई, कैनोई नैरो लाइट वेट, बहुत ही हल्की और लाइट वेट, नैरो थोड़ी गहरी ये नाव होती है। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों के दोनों किनारे जो है वो पॉइंटेड नोकदार होते हैं। रन बाय सिंगल ब्लेडेड पैडल्स, और इसको जो है एक ही पैडल होता है उसके ज़रिए चलाया जाता है। पर्पस क्या है? पैडलिंग करना, नाव चलाना, फिशिंग, टोइंग, ठीक है। नाव फीचर क्या है इसका? पैडलर फेसेस फॉरवर्ड, जो चलाने वाला होता है ना, पैडलर होता है चलाने वाला, उसका चेहरा सामने रहता है, क्योंकि वो एक पैडल से नाव चलाता रहता है, एक पैर से ना रख करके और नाव को चलाता रहता है। कायक सिमिलर टू कैनोई, कैनोई की तरह होती है कायक, बट इनक्लोज्ड कॉकपिट फॉर पैडलर, लेकिन पैडलर के लिए बैठने की जगह जो है बंद होती है। डबल ब्लेडेड पैडल, इसमें जो पैडल चलाने वाला होता है ना, जो नाव चलाने वाला, वो दो होते हैं। पर्पस क्या है? टूरिंग, स्पोर्ट्स, टूरिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्पोर्ट्स खेल, फिशिंग मछली पकड़ना। नंबर 4 है सेल बोट। सेल बोट होती है बोट प्रोपेल्ड बाय विंड एक्टिंग ऑन सेल्स ग्रेटली इन साइज। देखिए ये बहुत बड़ी नाव होती है सेल बोट, और ये जो है विंड के ऊपर जो सेल, जो पाल लगे होते हैं, उनके ज़रिए नाव चलती है। पर्पस क्या है? रिक्रिएशन, मौज मस्ती करना, रेसिंग करना, कार्गो ट्रांसपोर्ट, सामान इधर से उधर ले जाना। फीचर रिलाइज ऑन विंड पावर विद सेल्स एंड मास्ट, और ये हवा के ऊपर इसकी ताकत निर्भर करती है, और मास्ट पाल के ज़रिए, पाल में जब हवा भरती है तो उसके ज़रिए नाव चलती है। याच रिक्रिएशनल बोट और शिप, ये एक नाव भी है और एक जहाज़ भी है हमारी मौज मस्ती के लिए। मोटर पावर्ड, ये मोटर के ज़रिए चलती है। लग्जूरियस, बहुत ही ऐशो आराम की चीज़ है। पर्पस लेजर, आराम, स्पोर्ट्स, खेल। फीचर यूज फॉर प्लेजर, आराम के लिए यूज़ होती है, और ऐशो आराम के लिए हमारी ये जो याच होती है हम इसका यूज़ करते हैं। आइए देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए, देखते हैं। मैंने पहले उस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया। नाउ बी, स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, अपनी क्लास को 2 समूहों में बांट लीजिए। 1 ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस, एक समूह बात करेगा मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे जहाज और पुल। वाइल द अदर डिस्कसेस नेचुरल थिंग्स, जबकि दूसरा समूह विचार विमर्श करेगा प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें जैसे क्लाउड एंड रेनबो, बादल और इंद्रधनुष। लेट देम शेयर देयर थॉट्स, और अपने अपने विचारों को शेयर कीजिए। आइए देखिए यहाँ पे आंसर देखिए। ह्यूमन मेड है शिप्स। देखिए आप कौन कौन से पॉइंट अपने डिस्कशन में ले सकते हैं। इन क्वेश्चन का जब आप जवाब देंगे ना तो आपकी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। हाउ आर शिप्स बिल्ट, शिप्स कैसे बनाए जाते हैं। व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड, कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है। व्हाट, देखिए सब आप नेट पे देख करके बेटा इसके आंसर बना लेंगे आप। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स, अलग अलग तरह के शिप्स कौन से होते हैं। हाउ डू दे फॉर्म देयर इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड ट्रैवल, ये जो अलग अलग तरह के जो शिप होते हैं ये व्यवसाय और यात्रा पर कैसे प्रभाव डालते हैं। अब आइए नंबर 2, ब्रिजेस। वाई डू वी बिल्ड ब्रिजेस, हम पुल क्यों बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, अलग अलग तरह के पुल। व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू मेक, कौन सी सामग्री इनको बनाने में प्रयोग होती है। हाउ आर दे कंस्ट्रक्टेड, इन्हें कैसे बनाया जाता है। नेम सम फेमस ब्रिजेस, कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पुलों के नाम बताएं। अब ग्रुप 2 जो है वो नेचुरल थिंग्स जैसे कि बादल, उनके बारे में कहेगा। सबसे पहले बादलों को डिफाइन कीजिए। व्हाट आर क्लाउड्स मेड ऑफ,
बादल किसके बने होते हैं, हाउ डू दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और ये किस तरह से अलग अलग तरह के क्लाउड पैदा होते हैं, वाई डू क्लाउड्स लुक डिफरेंट एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे, दिन के अलग अलग समय में बादल अलग अलग क्यों दिखते हैं, कभी लाल दिखते हैं, कभी पीले दिखते हैं, कभी सफ़ेद होते हैं, कभी ग्रे होते हैं, कभी किस अलग अलग तरह के होते हैं। नाउ रेनबोज, हाउ डू रेनबोज फॉर्म, रेनबो कैसे बनते हैं, वाई डू दे हैव 7 कलर्स, इनमें 7 रंग ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, वाई आर दे ऑलवेज सीन ऑपोजिट द सन, ये सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में ही क्यों बनता है, कैन यू रीच द एंड ऑफ अ रेनबो, क्या तुम रेनबो के बिल्कुल अंतिम सिरे तक पहुंच सकते हो, हैव यू सीन डबल रेनबोज, क्या आपने आसमान में कभी दो दो इंद्रधनुष देखे हैं अपने आसमान में, हाँ भाई देखे हैं, हमने तो देखे हैं, आप अपना बताइए, कमेंट में बताइए कि आपने दो दो इंद्रधनुष देखे हैं कि या नहीं देखे हैं। देखिए आइए एक और लास्ट क्वेश्चन जो आपका रह गया, देखिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेटा वो, ये देखिए यहाँ पे आइए, देखिए डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, आइजैक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की तलाश की थी, आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे लेटे थे, एक अचानक से फल ऊपर से नीचे, एक सेब नीचे गिरा, तो न्यूटन के दिमाग में विचार आया कि ये सेब ज़मीन के ऊपर ही क्यों गिरा, ये आसमान में क्यों नहीं गया, तो उन्होंने ग्रेविटी, वो जो सेब था गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज़मीन पर आकर गिरा, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसकी खोज की। ठीक है, नाउ आइजैक न्यूटन क्रिएटेड अ स्पिनिंग डिस्क, आइजैक न्यूटन ने ही ये एक स्पिनिंग घूमने वाली डिस्क दी है, पेंटेड विद द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और उन्होंने 7 रेनबो के इंद्रधनुष के 7 रंगों को इस पे किया है, टू शो दैट वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स, ये दिखाने के लिए कि सफ़ेद रोशनी से ही बहुत सारे रंग निकलते हैं। व्हेन द डिस्क स्पिन्स वेरी फास्ट, जैसे ही आप इस डिस्क को बहुत तेज़ी से घुमाएंगे, योर आइज सी वाइट इंस्टेड ऑफ ऑल द कलर्स, आपकी आंखों को सिर्फ सफ़ेद रंग दिखाई देगा बजाय सारे रंगों के। है ना बहुत बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात है ये कि आपको सिर्फ 7 कलर नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ वाइट कलर जो है इस डिस्क के ऊपर दिखाई देगा। ओके, तो कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, मज़ा आया आपको इसकी सारी की सारी सोल्यूशन पढ़ करके। तो बेटा कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की सोल्यूशन के अंदर, या आपको अलग से कोई सोल्यूशन चाहिए, अलग से कोई वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। हाँ, ये तो नहीं होगा कि जैसे ही आपने कमेंट किया मैं वीडियो डाल दूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मेरा मटेरियल ओरिजिनल होता है और इसमें जो है वो उसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ता है, टाइपिंग करके एडिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके सामने मैं लाती हूँ। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपके सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत I am very much thankful and very much grateful to all of you for the greatest cooperation। आपने इतना बढ़िया मुझे सहयोग दिया है और इसके लिए मैं आपके के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। बच्चों आप मुझे कमेंट, छोटे छोटे बच्चे कैसे हो गए हैं, बहुत गंदे बच्चे हो गए छोटे छोटे, मुझे कोई कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।